बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अफसाना नौरीन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 2.1 के पार्ट नंबर फर्स्ट को देखेंगे। इसकी हेडिंग पढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें क्या दिया गया है और इसको हमने कैसे करना है सॉल्व। तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो दी गई है, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा इसको हमने करना कैसे है। तो इसी से चैप्टर के फर्स्ट पे है हमारे पास, इसके बारे में दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर के। सही है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसको हमने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है। तो आपको पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें पहले 2x का स्क्वायर आता है, फिर आती 3x माइनस 1 आता है, और ये जो हमारी इक्वेशन होनी है इसमें 0 के इक्वल होना है। सही है, तो हमारे पास ये जो है 2x का स्क्वायर इधर वाली साइड पर है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को वैसे ही राइट कर लेंगे 2x का स्क्वायर। अब ये देखें इस वाली साइड पर हमारे पास 2x का स्क्वायर है, तो हम इधर 0 लिख देंगे, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर आके इसने माइनस में हो जाना है, यहाँ पर ये माइनस का 1 है तो इधर आके इसने प्लस का 1 हो जाना है। अब ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये इक्वल है 0 के, इसको हम इस तरह ही भी लिख सकते हैं और इसको हम और करके मतलब कि या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है 0 के। ये सही है हमारा, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको हमने वैसे ही लिखा। लिखने के बाद इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास है 2x का स्क्वायर। जिस तरफ हमारे पास 2x का स्क्वायर होगा दूसरी साइड पे हमने इक्वल की दूसरी साइड पे बाकी जो वैल्यू हमारे पास होगी उसको हमने लेके जाना। अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर था, ये तमाम वैल्यू हम इधर वाली साइड पर ले आए। जब इधर लेके आए ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई है। अब यहाँ पर 0 इक्वल करके ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली इक्वेशन लिखें फिर इसको 0 के बराबर जो है वो रख दें। तो जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो आपने यहाँ पर और लिखना, और का मतलब होता है या। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 2x है और ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमने 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2x है, 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 2x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया। ये 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़र 8 होता है, और यहाँ पर ये जो x है उसने वैसे नीचे आ जाना है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वल की इस साइड पे हमारे पास 2x का स्क्वायर है, तो इस वजह से ये जो वैल्यू है इसको हमने इक्वल की इस साइड पे लेके आना है। तो जिस तरफ हमारे पास 2x का स्क्वायर होगा मतलब कि x का स्क्वायर जिस वाली साइड पर हमारे पास होना उस वाली साइड पर हमने दूसरी वैल्यू जो है उसको लेके जाना है। अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और इस वैल्यू का हमने इक्वल की साइड पे लेके आना है। यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके इसने नेगेटिव जो है वो हो जाना है, तो 8x हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर है प्लस 12 है और इधर वाली साइड पर इसने आ जाना है और हो जाना है नेगेटिव। सही है, माइनस 12 आ गया। इक्वल हमने इसको रखना है 0 के, इक्वल रखना हमने इसको 0 के, इक्वल रख दिया 0 के। इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 2x जो है उसने तो वैसे ही नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर माइनस 8x है और ये है प्लस का 2x। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है। अब प्लस माइनस माइनस मतलब कि 8x में से हमने 2x को माइनस कर देना है। जब 8x में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 का x आ जाएगा, और ये जो माइनस 12 है इसको हमने नीचे वैसे ही उतार लेना है। इक्वल आ गया 0 के। अब ये जो है
है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सबसे क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने इसको कैसे किया था। सबसे पहले 2x को हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी जो 4 है उसको हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ देखें x का स्क्वायर जिस साइड पर हमारे पास होगा उस साइड हमने इक्वल की जो दूसरी साइड है उसकी वैल्यू को इस तरफ ले आना, जहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम ले आए इस वैल्यू को, यहाँ पर ये 8x प्लस में था, इधर आके नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ये प्लस में था, यहाँ आके भी ये नेगेटिव हो गया, और इक्वल की साइड पर आ गया हमारे पास 0। अब जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, जो कि इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x, इक्वल की साइड पर हमारे पास है 4x प्लस 7। अब यहाँ पर इक्वल की साइड पर हमारे पास है 2x का स्क्वायर, जिस तरफ हमारे पास x का स्क्वायर होगा उस तरफ ही हमने इक्वल की दूसरी साइड की वैल्यू जो है उसको दूसरी तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर अगर हम पहले अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं, 4x इक्वल आ गया हमारे पास 4x प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब इस साइड पर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो प्लस में है, इधर आके इसने माइनस में हो जाना, माइनस 4x आ गया। यहाँ पर ये माइनस 7 है तो इधर आके इसने माइनस 7 हो गया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके माइनस हो गया, इक्वल आ गया हमारे पास 0। सही है। जब तमाम वैल्यू इधर वाली साइड पर चलेगी तो हमने यहाँ पर 0 लगा देना। अब यहाँ पर 0 लगा दिया। अब इसको हल करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, हमने 2x स्क्वायर ही लिखना है। यहाँ पर माइनस 4x है और यहाँ पर माइनस 4x है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8x माइनस 7 इक्वल आगे 0 के। अब ये जो है हमारी यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर है 4 और ये ब्रैकेट, 4 को हम ब्रैकेट के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल आ गए 9x स्क्वायर के। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x आता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। यहाँ पर ये जो x है उसको हमने नीचे उतार लिया। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 होता है। यहाँ पर 9x स्क्वायर है उसको हमने नीचे वैसे ही उतार लेना है। अब इक्वल की इस साइड पर हमारे पास है 9x स्क्वायर, तो जिस तरफ हमारे पास x का स्क्वायर होगा उस साइड पर हमने इक्वल की दूसरी वैल्यू को लेके जाना है। तो यहाँ पर 9x का स्क्वायर लिखेंगे और ये जो वैल्यू है यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये तमाम वैल्यू इस साइड पर आ जाएगी। यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर आके इसने नेगेटिव 12x हो जाना है। यहाँ पर ये माइनस में है, इधर जाके इसने प्लस 8 हो जाना है। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस 8 लिख लिया। अब यहाँ पर हम और लिखेंगे, और लिखिए अपनी वैल्यू जो है उसको सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 9x का स्क्वायर माइनस 12x और यहाँ पर प्लस 8 है और यहाँ पर भी प्लस 8 लिख देंगे। और ये जो इक्वल के 0 रखना है ना, इक्वल लिख के हमने 0 रखना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को वैसे ही लिखा, लिखने के बाद हमने 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया और x का साथ में वैसे ही रहेगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और ये वैल्यू जो है वो नीचे वैसे ही आ गई। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो ये वाली जो वैल्यू इक्वल की साइड पर आ गई, जब इस साइड पर आई तो यहाँ पर ये प्लस में थी, यहाँ पर आके माइनस में होगी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आके प्लस होगी। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई थी। यहाँ पर हम और लिखेंगे, और लिखने के बाद अपनी जो वैल्यू उसको पहले लिखेंगे और फिर इसको रखेंगे इक्वल 0 के। सही है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यू है वो बटे में है 2x प्लस 1 ओवर x 5 माइनस 1 ओवर x। सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे x को ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स के मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको x के साथ ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ। तो यहाँ पर x जो है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। x लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको हम कर रहे हैं 2x के साथ, यहाँ पर प्लस है तो ये नीचे भी प्लस आएगा। अब ये जो वैल्यू उसको भी हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x लिखेंगे और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x के साथ।
इक्वल का साइन लगाएंगे, 5 है, 5 को भी हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाता है। अब यहाँ पर -1/x है, तो -1/x को भी हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, x लिखेंगे और 1/x लिख देंगे यहाँ पर, सही है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है उसको देखते हैं। अब यहाँ हम देखिए 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर जो होती है ना वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो x की पावर स्क्वायर में आ जाती है, प्लस आ गया। अब बटे के नीचे x है और इस ऊपर भी x है, तो ये दोनों जो है वो कट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर 1 बचता है, अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, 5x जो है उसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर भी सेम वही है कि x को जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कट हो रहा है, सॉरी x जो है वो x के साथ कट हो रहा है। यहाँ इन दोनों को हमने कट कर दिया तो यहाँ पर भी 1 आता है। जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1। अब यहाँ पर इक्वल की साइड पर हमारे पास x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है हमने वैल्यू को इस साइड पर लेके जाना है, इक्वल की साइड पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 लिख लेंगे, और यहाँ ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आके इसने नेगेटिव हो जाना है। यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर आके ये प्लस होगी, इक्वल आ गया हमारे पास 0, सही है। 2x का स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है +1 है, ये भी +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। और -5x जो है उसको भी हमने नीचे वैसे ही उतार लेना है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इक्वल आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास आ गई जी क्वेश्चन नंबर 5 की फाइनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी हमारे यहाँ पर डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको पता है कि हमारे पास एक रकम दी है ऐसे करके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करें 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, सही है। ऐसे करके हम जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है वो इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6x प्लस 6, इसको हम मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 1 है और 1 को हम इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 लिखेंगे, और साथ में ये जो वैल्यू है हमारे पास 20 माइनस x, इसको लिख लेते हैं। अब इससे आगे हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो x को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x का स्क्वायर आएगा। x को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6x। 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और यहाँ पर 1 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x आ जाना है। अब इक्वल की साइड पर हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी वैल्यू है उसको भी हम इस वाली साइड पर लेके आएंगे। यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आके इसने माइनस में हो जाना है। यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आके ये होगी प्लस में, इक्वल आ गया हमारे पास 0। अब इसको हल करें तो यहाँ पर है हमारे पास 6x का स्क्वायर जो है वो तो वैसे ही आएगी वैल्यू हमारे पास। यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर है 6x प्लस में, तो यहाँ पर जब दोनों प्लस में है तो इनको ऐड करना है हमने, तो ऐड करेंगे 6x में x को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 7x, और ये -20 जो है उसको हमने नीचे वैसे ही उतार लेना, इक्वल आ गया हमारे पास 0 के, इक्वल आ गया 0 के। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। इसको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास हो चुका है। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि इसको हमने कैसे किया। पहले हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमने x को जो है वो 6x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को जो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है जो इक्वल इस साइड वाली वैल्यू है इसको हमने इस वाली साइड पर लेके आना है। जब इस वाली साइड पर लेके आए तो यहाँ पर ये प्लस में था, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आ गया जी ये प्लस में। जब इसको हल किया तो 6x में x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x हो गया, -20 जो है वो नीचे आ गया और 6x का स्क्वायर भी जो है वो नीचे आ गया। इक्वल रखेंगे हम इसको 0 के बराबर, और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर जो 2 है उसको करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का।
इसको हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम 9th क्लास में भी हमने फैक्टराइजेशन का मेथड जो है उसको यूज़ किया था, तो उसी को आप याद में रखें, जहन में रखें, तो आपको ये जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल है 0 के, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस एक्स बने और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x का स्क्वायर बने। सही है। तो पहली और दूसरी वैल्यू जो है उसको तो हमने पहली और लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको हमने सेम वैसे ही उतार लेना होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास दरमियान में वैल्यू होगी उसको अब हमने यहाँ पर करना है। तो आप देखें, अगर हम 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 6x का स्क्वायर बनना चाहिए, और अगर हम कोई भी चीज़ है उसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो जब हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई करना तो इनकी पावर ऐड होगी, 6x का स्क्वायर बन गया। कि मतलब अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x के साथ तो हमारे पास 6x का स्क्वायर तो आता है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि इनको प्लस करने से हमारे पास माइनस x का आता है। तो यहाँ पर ये जो है आपने यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर है हमारे पास माइनस, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब इसको हल करना है तब भी आपके पास माइनस आना चाहिए। अगर हम माइनस 3x है और प्लस 2x ले लेते हैं तो इन दोनों को हल करें, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3x में से 2x को माइनस करें तो हमारे पास x आ जाता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू जैसी आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं, 3x और 2x जो है हमारे फैक्टर हैं, इसको हम ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6x का स्क्वायर बनता है, अगर हम इन दोनों को हल करें तो हमारे पास माइनस x बनता है। तो हम ये फैक्टर लेते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपको आंसर चाहिए वही आपने यहाँ पर साइन रखना है। मैंने यहाँ पर माइनस 3x रखा है, क्यों रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2x रख लेंगे, इक्वल रखेंगे हम 0 के, ये 0 जो है वो नीचे वैसे। अब यहाँ पर मैंने माइनस रखा, क्यों रखा, इस वजह से है कि बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस होगा ना तो हम जब इसको हल करेंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। सही है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 के साथ माइनस रखना है। अब हमने जो है इनके पेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर ये दोनों पेयर्स हैं और ये दोनों पेयर हैं। अब इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो हम x को जो है वो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारे पास चीज़ बच गई। अब x स्क्वायर में से अब जब हमने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो x बच गया। अब 2 में से 1 को निकालो तो 1 आता है, इसका मतलब ये जब 2 की पावर 1 जो है वो बाहर चली गई, 1 पावर अंदर बच गई, यहाँ पर सिर्फ जो है वो x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3x है, x जो है वो कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा -3। यहाँ पर जो है वो हम प्लस लिखेंगे। इन दोनों के पास देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों के पास हमारे पास 2 कॉमन आता है, 2 लिखेंगे नीचे, यहाँ पर बचेगा x माइनस आ गया 2 3 6 होता है तो यहाँ पर आ गया जी 3 इक्वल आ गया 0 हमारे पास। अब अगर आपकी ये वाली जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे पास सेम आए हैं तो इस एक बार हमने इसको लिखना होता है, x माइनस 3 लिख लिया, और ये जो बाहर है हमारे पास है x प्लस 2, इसको हमने एक बार लिख लेना, इक्वल आएगा हमारे पास 0 के। सही है। अब यहाँ पर जो है हमने x की वैल्यू को जो है वो फाइंड भी करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस 3 इक्वल रखेंगे 0 को और x प्लस 2 को रख लेंगे इक्वल 0 के। तो यहाँ पर x माइनस 3 लिखेंगे इक्वल, इसको रखना है हमने 0 को, और x प्लस 2 है इसको भी हमने इक्वल रखना है 0। तो x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, x को इधर रख लेना है, और ये जो है इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने ऐड हो जाना, यहाँ पर आ गया +3 x आएगा, और यहाँ पर ये जो है हमारे पास -2 है, इक्वल की साइड पर जाके ये इसने -2 हो जाना। ये हमारे पास जो है वो x और x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनका सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट है हमारे पास, क्या आया हमारे पास -3 आया, +3 आया और -2 आ गए। सही है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर है। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें कैसे किया इसको हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फैक्टर की बात की कि फैक्टर हमने कैसे बनाने। फैक्टर बनाते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x का स्क्वायर बने, और अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस जो है x आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 3x और 2x को लिया, 3x के साथ हमने माइनस का साइन यूज़ किया और इसके साथ प्लस का साइन यूज़ किया।
यहाँ तक करने के बाद आगे हमने इनके पेयर्स बनाए। पेयर्स बनाने के बाद इन दोनों में से जो कॉमन था उसको लिया और इन दोनों में से जो कॉमन था उसको ले लिया। इसके बाद जो कॉमन ब्रैकेट होती है हमने उसको एक बार लिखना होता है, बाकी जो चीज़ें बाहर होती है उनको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख देना होता है, इक्वल रखना होता है जीरो के, रखना होता है जीरो के। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो x -3 को हमने जीरो के बराबर रखा, x + 2 को जीरो के बराबर रखा, यहाँ पर x को लिखा और ये जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर जाके इसने प्लस हो जाना है और यहाँ पर भी x जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर आके इसने माइनस हो जाना है। तो x इक्वल आ गया -2 के और x इक्वल आ गया 3 के। यहाँ पर हमने सोल्यूशन सेट लिखी, इन दोनों की वैल्यू जो है वो लिख दी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + 3x - 28। तो यहाँ हमने जो फैक्टर बनाने हैं उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 3x जो है वो आए और मल्टीप्लाई करने से 28x² आए। तो यहाँ पर आपने 28 जो है उसका एलसीएम ले लेना है। 28 इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 7 के टेबल पे ले लेते हैं, 7 4 = 28 होता है और 4 1 = 4 होता है, सही है। तो यहाँ पर अगर हम 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें 28 आता है। अब 7 और 4 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो अगर हम 7 के साथ जो है वो प्लस रख लेते हैं और इसके साथ माइनस रख लेते हैं, +7 में से जब हमने 4 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आंसर आना है, +3 आंसर आ जाना है। अब ये देखिए +3 जो है वही हमें यहाँ पर चाहिए प्लस माइनस करने से। अगर हम 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 28x², वो भी हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये है हमारे फैक्टर क्या बने, 7 और 4। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अपनी पहली और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको वैसे लिख लेना, इक्वल रखेंगे हम इसको, जीरो के माइनस आ गए। यहाँ पर फैक्टर लिखे, यहाँ पर लिखेंगे हम +7x क्यों लिखा हमने इसके साथ प्लस का साइन, इसलिए रखा क्योंकि हमें आंसर में भी प्लस चाहिए। तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस होगा तभी तो आंसर में भी हमारे पास प्लस आएगा ना। तो यहाँ पर -4 है, -4 और साथ में आ गया हमारे पास x। अब ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर हमारे पास ये है, इन दोनों में से कॉमन चीज़ देखें तो हमारे पास x ही आएगा। x जो है यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर x आ गया, +7 हमारे पास आएगा क्योंकि ये जो है x वो कॉमन चला गया। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ हमने माइनस जो है उसको कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ 4 जो है वो कॉमन आएगा, ये x नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है तो ये साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब 4 जो है 4 का टेबल पढ़ो तो 28 कहाँ तक आता है, 4 7 = 28 आता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इक्वल रखेंगे हम इसको जीरो के, सही है। अब यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, हमने फैक्टर भी बिल्कुल सही बनाए हैं। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको हमने एक बार लिख लेना है और ये जो बाहरी वैल्यूज़ हैं उसको हमने एक ब्रैकेट में जो है उसको लिख लेना है, इक्वल रखेंगे हम इसको जीरो के। अब यहाँ पर हमने x और दोनों x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो यहाँ पर x + 7 जो है उसको हमने इक्वल रख लेना है जीरो के और x - 4 है इसको हमने रख लेना है इक्वल जीरो के। x जो है इधर ही रहेगा और 7 x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो ये वैल्यू जो है उधर चली जाएगी तो इसने हो जाना है माइनस, और यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, हम x को इधर रख लेंगे और बाकी ये जो वैल्यू उधर चली जाएगी तो इसने +4 हो जाना है। ये जो है हमारी यहाँ पर x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया है, हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया है -7 और 4। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 13x है -5 इक्वल आ गया जीरो के। अब मल्टीप्लाई करने से हमें जो चाहिए वो है 30 और प्लस माइनस करने से हमें चाहिए 13। तो 6 5 = 30 है एंड यहाँ पर 13 है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों को लेने के लिए फैक्टर बनाने हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। अगर हम 15 में से 2 को निकालें तो हमारे पास 13 भी आता है। तो यहाँ पर हम इस बात पर गौर रखेंगे, हमने 13 हमें पॉजिटिव में चाहिए तो इसका मतलब ये हमने 15 के साथ प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पर इसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। बस ये जो है हमारे दोनों फैक्टर हैं। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 6x² आ गया, यहाँ पर हमने रखा 15x और बाकी हम रखेंगे यहाँ पर -2x -5 इक्वल आ गया हमारे पास जीरो के, सही है। हमने क्या फैक्टर लिए हैं, प्लस का 15 है और माइनस का 2 है। अब पेयर्स बनाए तो ये दोनों हमारे पास जो हैं वो पेयर्स हैं।
सबसे पहले तो इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आना ही है। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ गया। अब देखेंगे हम 6 और 5 जो है 15 जो है वो कौन से टेबल पर जाता है और हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3 2 ज़र 6 होता है और 3 5 ज़र 15 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो 3 को कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास बचेगा वो है 2 और यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस आएगा हमारे पास 3 5 ज़र 15 होता है 5 आएगा और यहाँ x जो है वो कॉमन चला गया, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो x नहीं लिख सकते। अब इन दोनों के पास जो है हमने क्या कॉमन लेना है, ये दोनों एक ही टेबल पर नहीं जाते। अब यहाँ x है और इसके पास x नहीं है, तो x जो है वो भी हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर जो हम कॉमन ले सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ -1। जब कुछ भी कॉमन में ना आ रहा हो तब हम 1 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया, इस वजह से यहाँ पर +2x आ जाएगा और यहाँ पर +5 आ गए, इक्वल आएगा हमारे पास 0 के। अब अगर हम देखें कि हमारी ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम, इसका मतलब हमारे फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्रैकेट वाली जो हमारे पास चीज़ है उसको हमने एक बार लिख लेना है और बाकी जो वैल्यूज़ है उनको एक बार लिख लेंगे। 3x - 1 लिख लिए, इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। अब इन दोनों में से हमने जो है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस तरफ हम लिख लेंगे 2x + 5 = 0। 3x - 1 इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। अब यहाँ जो है हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो वैल्यूज़ इधर लेके जानी है। तो यहाँ पर +5 है, इधर आके -5 हो गया। अब यहाँ पर x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस वाली साइड पर जाके इसने इसके साथ जो है वो डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -5/2 आ गया। 3x इधर ही रहेगा और यहाँ पर ये -1 है, इधर जाके इसने प्लस का 1 हो जाना है। यहाँ पर x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाली साइड पर जाके इसने इसके साथ डिवाइड हो जाना है। इसके नीचे आ गया 3। ये जो है हमारे पास दोनों x के सोल्यूशन आ चुके हैं। ये हमारे पास x के सोल्यूशन आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है। सोल्यूशन सेट है हमारे पास -5/2 और 1/3। ये जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है डिवाइजर में 2, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना 2 के साथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स के मतलब मल्टीप्लाई करना हमने इसको 2 के साथ ऑन बोथ साइड्स दोनों मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स के मल्टीप्लाई करना हमने 2 के साथ ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर हमारे पास आएगा। 3/2x को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2x इक्वल आ गया 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 9/2 को। अब यहाँ देखें कि ये जो है डिवाइजर में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों ये जो हैं वो आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर तो वैसे ही आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर 1 है, जब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और ये जो x है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है 2 दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर 1 है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया। अब इक्वल की साइड पर हमें इसको लेके आना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर -3x इक्वल यहाँ पर प्लस का 9 है और यहाँ पर आ गया -9 इक्वल आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर बनाएंगे और इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है इनको प्लस माइनस करने से या मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए और हम इसके कैसे फैक्टर बनाएं। तो अगर 9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18। 9 2 ज़र 18 होता है और प्लस माइनस करने से हमें यहाँ पर चाहिए 3। अगर हम 9 2 ज़र 18 है, अब अगर हमारे पास 9 2 ज़र 18 आना चाहिए, तो अगर हम 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉरी इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अगर इसका एलसीएम ले तो 2 9 ज़र होता है 18, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। अब ये देखें 3 2 ज़र 6 होता है, 3 2 ज़र 6 और यहाँ पर 3 है। 6 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और अगर हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर हैं वो ये बनेंगे कि अगर हम 6x लेते हैं और इस 6x के साथ हम 3x लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18x का स्क्वायर तो बनेगा ही।
लेकिन अगर हम 6x के साथ अगर हम 6x को माइनस में लेते हैं और प्लस का लेते हैं 3x, इन दोनों को हल करें तो हमारे पास -3x भी आ जाता है। मतलब ये है कि 6 और जो 3 है वो हमारे यहाँ पर फैक्टर हैं। अगर हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 18 भी बन रहा है, और अगर हम 6 में से 3 को निकालते तो हमारे पास -3 भी आता है। लेकिन हमने 6 के साथ जो है वो माइनस का साइन रखना है, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तभी हमें आंसर में भी जो है वो माइनस मिलेगा। अब यहाँ पर फैक्टर लिखते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर -3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर रखना है वो है 6x, -6x और प्लस का 3x लिखेंगे, -9 वैसे ही नीचे आएगा और ये आगे 0 हमारे पास। अब ये पेयर हमारे पास है, ये वाला पेयर है और ये हमारे पास पेयर है। इन दोनों में से अगर हम चीज़ कॉमन देखें, x जो है वो कॉमन आता ही है, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 है। 2 और 6 जो है वो दोनों एक टेबल पर जाते हैं, जो कि टेबल है हमारे पास 2 का। तो यहाँ पर हम जो 2 जो है उसको भी कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पर जो है वो हमारे पास सिर्फ x आएगा और ये जो माइनस है उसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया हुआ है, इस वजह से 2 3 जो होता है वो हमारे पास 6 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर ये जो x है वो बाहर आ गया है हमारे पास कॉमन में, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो 3 लगाएंगे। प्लस करके हम यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले तो यहाँ कॉमन आता है 3 3 3 9 होता है, 3 1 3 आता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो 3 को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचा है वो है x और माइनस आएगा, ये वाला 3 3 9 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ आगे इक्वल के बाद 0। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट हैं वो दोनों सेम है, इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, x -3 लिखेंगे और 2x + 3 लिख लेंगे, इक्वल लिखेंगे इसको 0 के। अब हमने इनमें से x की वैल्यूज को फाइंड करना है, यहाँ पर रखेंगे x -3 = 0 और 2x + 3 इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। अब यहाँ x की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो भी है इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाना है। यहाँ पर ये माइनस में है तो इधर आके इसने प्लस में हो जाना है, और यहाँ पर 2x है और ये जो है इस वाली साइड पर प्लस में है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने माइनस में हो जाना है। यहाँ पर x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए हम यहाँ पर x रखेंगे और ये जो 2 है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने डिवाइड हो जाना है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने डिवाइड हो जाना। तो हमारे जो इसके सोल्यूशन सेट आए हैं वो है, सोल्यूशन सेट लिखेंगे पहले। सोल्यूशन सेट हमारे पास है 3 और -3/2। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ ऑन बोथ साइड्स। इसकी हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद इनको हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये वाली जो है वो वैल्यू आ गई। जब हमने इसको सेट किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करने से, इनको जमा करने से, माइनस करने से हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमने इसके फैक्टर बनाने होते हैं। जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ पर हमने रखा -6 और प्लस का 3। -6 और प्लस के 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 भी आता है। इन दोनों को हल करें तो -3 भी जो है वो भी हमारे पास आता है। तो जब फैक्टर बनाए, पेयर बनाने के बाद जो कॉमन आया वो लिया। कॉमन लेने के बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास आ गई। एक ब्रैकेट को हमने यहाँ पर लिखा, दूसरी को यहाँ पर रखा। इन दोनों में से x की वैल्यू जो है उसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद ये जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x - 8 बटे में है x - 2 इक्वल है 5x - 2 बटे में है x + 5। अब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना, देन हम इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमने इसको क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमने इसको हल करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर पहले हेडिंग देंगे, फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे। अब 3x - 8 और बटे में है हमारे पास x - 2 इक्वल है 5x - 2 बटे में है x + 5। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। लिखते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास है 3x - 8 x + 5 है
5x माइनस 2 लिखेंगे और वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2। ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, पहले ये वैल्यू लिखेंगे इस ब्रैकेट की और ये जो तमाम वैल्यू है इसको हमने एक ब्रैकेट में रख देना होता है यहाँ पर। अब -8 है तो -8 लिखेंगे और फिर से ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखेंगे x + 5 लिख देंगे। इधर भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है। 5x x माइनस 2 x माइनस 2। अब इसको हल करें तो 3 आएगा और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा और यहाँ पर ये जो x है वो इसके साथ ही आएगा। माइनस आएगा, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 8x, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। 5x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5x का स्क्वायर आ जाना है, सही है। और यहाँ पर 5x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 10x, माइनस आएगा, -2 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना 2x आ गया, -2 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद आगे हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हल करते हैं। तो यहाँ पर 5x का स्क्वायर है और यहाँ पर है 3x का स्क्वायर। बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है तो इस साइड पर ये जो तमाम वैल्यू हमने इस साइड पर लेके जानी है, इक्वल की इस साइड पर। तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 0 लगाएंगे। 5x का स्क्वायर है, -10x है, -2x है, +4 और ये जो वैल्यू है अगर हम इसको हल करके यहाँ पर लेके जाते हैं, यहाँ पर ये +3x का स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया -x का स्क्वायर। अब यहाँ पर +15 है और यहाँ पर -18 है, सॉरी -8 है। इन दोनों को हल करें तो हमारे पास आएगा -7x। अब ये देखिए हमारे पास है प्लस का 15 और माइनस का 8 है। जब इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब इस वाली साइड पर ये प्लस का 7 है, लेकिन जब इसने इक्वल की साइड पर आना है तो माइनस का 7x हो जाना है, तो माइनस का 7x हो जाना, तो यहाँ पर माइनस का 7x लिख लिया। अब इसके बाद -40 है तो यहाँ पर आ गया जी -40, यहाँ पर सॉरी माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, सही है। पहले हमने इस तमाम वैल्यू को यहाँ पर लिखा, इसके बाद हमने ये जो वैल्यू है उसको इक्वल की साइड पर लेके गए, लेकिन हमने यहाँ पर 15 और 8x जो है उसको हल करके यहाँ पर लिखा है। इस वाली साइड पर इसको हल करें तो प्लस जो है वो 7x का आंसर आता है, लेकिन जब इक्वल की साइड पर लेके गए तो -7x जो है वो इसका आ गया आंसर। यहाँ पर हमारे पास था 5x का स्क्वायर और -3x का स्क्वायर, जो इन दोनों को हल किया तो 2x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। माइनस का 10 है, -2x है, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 12 आया। 12 में जब -7x को हमने ऐड करना है तो -19x हमारे पास आ जाना है। जब हम 40 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 44। से ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम इसकी थोड़ी सी तरतीब करें तो हमारे पास जो है ये ऐसे आएगा, और लिखेंगे, और का मतलब होता है या। हम यहाँ पर इक्वेशन रखेंगे अपनी जो कि हमारे पास है +44 इक्वल आ गया हमारे पास 0 से। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने रख दिया इक्वल 0 के। अब हमने इसको हल करना है। हल करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आए 44 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 88 आना चाहिए, और अगर इन दोनों को हम प्लस माइनस करें कुछ भी करें तो हमारे पास यहाँ पर 19 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू 2x का स्क्वायर और 44 जो है उसको तो हमने वैसे ही नीचे लिख लेना है। स्क्वायर और +44 जो है उसको हमने यहाँ पर वैसे ही रख दिया। अब देखना हमने ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करें, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 88 भी आए एंड उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 19 भी आए। तो अगर हम अपना 11 का टेबल जो है अपने जहन में लेके आए तो 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 11 है ना, 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 88 आता है, सही है। 88 आ गया हमारे पास। अब अगर हम 11 जो है 11x है और 8x है, अगर हमें यहाँ पर चाहिए -19। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का साइन माइनस माइनस रखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 11 में अगर हम 11 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 बन जाएगा, 19x आ गया, सही है। अगर हम 11x रखते हैं माइनस में और -8x भी अगर हम माइनस में रखें तो हमारे पास 19x भी आता है, और अगर हम 11 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 88 भी आता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे फैक्टर हैं वो है 11 एंड 8। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -11x
और -8x, सही है। इक्वल आगे इसको हमने रखना है 0 के। अब इससे आगे जो हमने करना है वो ये है कि -8x + 44 इक्वल आ गया 0 के। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पेयर्स है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। इन दोनों में से कॉमन ले तो कॉमन आता है x, क्योंकि 8 और 11 और जो 2 है वो दोनों एक ही टेबल पर नहीं जाते, इसलिए बस हम इसमें से x जो है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बच गया वो है 2x, माइनस आ गया यहाँ पर 11, माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन लें। यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, कॉमन लेंगे हम यहाँ से, और x जो है उसको यहाँ पर लिखें। 4 2 = 8 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 4 1 = 4 और 4 1 = 4, 11 आ गया, इक्वल आ गया 0 के, सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 को कॉमन लिया। 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आता है 4 2 = 8 आता है, यहाँ पर 2 आ गया, और 4 का टेबल 11 तक पढ़ें तो हमारे पास 44 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो 11 कॉमन ले लिए। अब दोनों की ब्रैकेट हमारे पास बिल्कुल सेम, इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने लिए हैं 11x, 11 लिखेंगे, और साथ में x - 4 जो है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना, और इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यूज़ फाइंड करते हुए हमने क्या करना है, 2x - 11 इक्वल 0 के रख लेना है, और x - 4 इक्वल रख लेना है 0 के। अब यहाँ पर 2x यहीं पे रहेगा, और ये यहाँ पर माइनस हो रहा है ना, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने यहाँ पर प्लस हो जाना। यहाँ पर x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके इसने इसके साथ क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना है। यहाँ पर x आएगा, और यहाँ ये माइनस हो रहा है, इधर जाके इसने प्लस हो जाना है। तो इनके सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आए हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास आए हैं 11/2 और 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये वैल्यू है, इसको सबसे पहले तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, देन हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो उसमें लाने के लिए हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन दोनों का एलसीएम आएगा x - 1 और x + 3। सबसे पहले इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली चीज़ को हल करें, तो यहाँ पर हमारे पास है x - 1, हमारा एलसीएम है x - 1 और x + 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x - 1। जब हमने इसकी ऊपर वाली वैल्यू को हल करना होता है, हम एलसीएम लिखते हैं ऊपर, और ये जो वैल्यू उसको नीचे रखते हैं। रखने के बाद इन दोनों को कट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम था x - 1 और x + 3, उसको हमने ऊपर रखा, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है x - 1, उसको हमने यहाँ नीचे रख दिया, बटे के नीचे। अब यहाँ पर x - 1 के साथ कट हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा है वो है x + 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 3। दरमियान में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी जो है वो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ हमारा एलसीएम है x - 1 है और x + 3 है, बटे के नीचे हमने क्या लिखना है, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर लिखी है x + 3, उसको हमने यहाँ पर रखा। अब x + 3 जो है वो x + 3 के साथ कट हो रही है, वैल्यू दोनों आपस में कट हो रही हैं। यहाँ पर जो बच रहा है वो हमारे पास है x - 1, तो x - 1 को फिर से हमने यहाँ पर जो है वो लिख देना, सही है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमने एलसीएम को ऊपर बटे के ऊपर रखना है, और नीचे ये जो वैल्यू है वो लिखी हुई हमने इसको रखना है। इन दोनों को कट किया, कट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको यहाँ पर हमने रख देना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास फिर से एलसीएम ये था, हमने बटे के ऊपर रखा, इस वैल्यू के साथ हमने इसको कट किया। कट करने के बाद हमारे पास जो है आंसर वो है x - 1। x - 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x - 1 जो है इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये जो है, सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन ही लगाना था, इक्वल लगाएंगे, और 1/30 जो है उसको हम नीचे वैसे ही उतारते जाएंगे। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इसका जो हमारे पास एलसीएम है उसको तो हम वैसे ही चलाएंगे,
x प्लस 3। ऊपर वाली वैल्यू को मज़ीद हल करें तो इसकी ब्रैकेट जो है उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस है, जब माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x आ जाएगा, माइनस है और माइनस से 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आ जाएगा। सही है, जब भी हम ब्रैकेट हो हमारे पास और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस होना, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास माइनस की वजह से अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट, और अगर माइनस का है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वल आएगा यहाँ पर हमारे पास 1/35। अब इससे आगे हमने क्या करना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस का x है, ये प्लस का x और ये माइनस का, इन दोनों को कट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 है और 1 है, 3 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4। नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास है x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल आएगा 1/35 के। अब यहाँ तक हल करने के बाद आगे जो हमने करना है वो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं वो तो आपको पता ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 35 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 35 लिखेंगे यहाँ पर और लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 के साथ। यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी x माइनस 1 और x प्लस 3 के साथ। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर 35 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा इसका आंसर आता है 140। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 140 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ इसको हल करना स्टार्ट करें, 1 जो है वो बाहर ही रहेगा, इन दोनों को हम हल करेंगे। यहाँ पर आएगा x और इस वैल्यू के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी यहाँ पर -1 आएगा और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ। 140 जो है वो वैसे ही चलता जाएगा, इक्वल आएगा यहाँ पर 1 और ये जो ब्रैकेट है उसको हल करें तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर आ गया है, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें -x आएगा, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 होता है एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 140 जो है वो वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें किसी भी चीज़ को तो आंसर तो है वही आता है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर 3x और 2x है, x के स्क्वायर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर 3x है और x है, जब 3x में से x को निकालना है तो हमारे पास आ जाना है 2x। जब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 ही हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। ये जो है इसको यहाँ तक करने के बाद आगे जो है हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है, इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो हमने 140 को जो है इक्वल की इस साइड पर लेके आना, -3 और -140 हो जाएगा। इधर ये प्लस में इधर आके इसने माइनस में हो जाना, इक्वल आ गया 0 के। अब x का स्क्वायर जो है वो वैसे ही रहेगा 2xb और -3 है, माइनस है और -140 है, तो -140 में -3 को ऐड करें तो 144 आता है, 143 आता है, -143 इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। अब ये हमारे पास है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अब हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें देखना ये है कि हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए ये कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 143 आए और इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2x आए। तो पहले तो हम यहाँ पर जो है पहली और लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको तो वैसे ही लिखते हैं, पहली और लास्ट वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख ली। अब यहाँ पर ये जो है दरमियान वाली चीज़ उसको हमने फैक्टर बनाना है। यहाँ पर हमारे पास 143 है, अगर हम 143 के फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पर हम 143 का एलसीएम लें तो 143 का एलसीएम लेते हुए हम यहाँ पर 11 पर लेंगे। 11 1 11 होता है, 14 में से 11 को अगर हम निकालें तो हमारे पास ये जो है 3 बचेगा। अगर हम 3 को 3 के साथ लिखें तो यहाँ पर 33 बन गया। 11 का टेबल पढ़ें 3 तक तो हमारे पास 33 आता है, तो यहाँ पर ये जो है
3 आएगा, सॉरी यहाँ पर हमने 1 लिखना था, मैंने 11 लिख दिया, यहाँ पर 3 आएगा। अब 13 जो है 13 1 जा 13 होता है, तो यहाँ पर ये जो है 11 और 13 जो है वो हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं। अगर हम 11 को अब 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 11 को मल्टीप्लाई किया मैंने 13 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 143। सही है, मल्टीप्लाई करने से तो हमारा आंसर अब ठीक बन रहा है। लेकिन अगर हम 13 में से 11 को निकालते हैं तो क्या हमारे पास 2 आता है, हमारे पास 2 भी आ गया। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर जो है 11 और 13 बन सकते हैं। तो हमें देखना ये है कि हमें प्लस माइनस करने से +2x चाहिए, +2x चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 13 के साथ जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे, -11x यहाँ पर लिख लेंगे। आपने यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो हमें साइन चाहिए आंसर में वही साइन आपने बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर रखना होता है। सही है, यहाँ पर हमने प्लस का साइन रख लिया। अब यहाँ पर हमारा पेयर जो है वो ये है और इसके साथ ये वाला हमारा पेयर जो है वो बन चुका है। अब इन दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा x, बाकी यहाँ पर बचेगा x + 13। इन दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन आएगा, सबसे पहले यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा, इसके बाद हम यहाँ 11 भी कॉमन लेंगे और x जो है उसको हम यहाँ पर कॉमन ही ले सकते क्योंकि x इसके पास है और इसके पास x नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x। अब यहाँ पर माइनस कॉमन में लिया है तो अंदर जो है वो प्लस आएगा, प्लस आ गया। अब 11 का टेबल अगर हम 13 तक पढ़ें तो हमारे पास 143 आता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 इक्वल आ गया 0 के। अब जबकि हमारी ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही वे में जा रहा है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हमने एक बार लिख लेना है और x - 11 को भी हम एक बार लिख लेंगे, इक्वल रखेंगे 0 के। x + 13 और x - 11 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं x + 13 इक्वल है 0 के और x - 11 इक्वल है 0 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से 13 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, -13 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, -11 जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसके सोल्यूशन सेट हैं वो है, सोल्यूशन सेट हम यहीं पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास बने हैं -13 एंड 11। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर सारा अच्छे तरीके से समझ आ गया हो एंड जहाँ से आपको ना समझ आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको एग्जाम्पल समझनी है, कोई दोबारा क्वेश्चन समझना है, आप मुझे बता सकती हैं। एंड आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।